हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक वीडियो के जो पार्ट है उसमें दो वीडियो जो है वो कवर किए जाएंगे, दो प्रोग्राम्स को। तो जो सेकंड वीडियो है वो इस वीडियो में मैंने जो सेकंड प्रोग्राम है उसको कवर किया है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम स्वैपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, वो एक टाइप का ऑपरेटर था, ठीक है। तो वही ऑपरेटर के कंटिन्यूएशन में अभी हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो टर्नरी ऑपरेटर्स का है। टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं मेरे, या तो मैं टर्नरी लिख सकता हूँ या तो मैं चाहूँ तो कंडीशनल ऑपरेटर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर्स जैसे उसका एज पर स्पेलिंग जैसे मैं देख रहा हूँ तो वो टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंड जो है उसका यूजेस किया जाएगा। आई होप कि आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस जो हैं वो भी देख लिए होंगे, तो आपको जो डिफरेंस है मतलब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसका मतलब जरूर समझ में आ गया होगा। मैं अभी जैसे कि प्रोग्राम में यूज करने वाला हूँ तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें हम तीन ऑपरेंड्स जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल ऑपरेंड का यूज करता हूँ तो यूनरी बोलूंगा मैं उसको। दो ऑपरेंड्स का यूज करूंगा वो बाइनरी बोलूंगा। और थ्री ऑपरेंड्स का यूज करूंगा तो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स ही कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सी प्रोग्रामिंग में आपको एक ही टाइप का कंडीशनल ऑपरेटर है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स अगर मैं बात करूंगा तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशनल ऑपरेटर्स का मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो एक सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स जो है टर्नरी ऑपरेटर्स का, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा किस तरीके से। एक कंडीशन होगी और कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। क्वेश्चन मार्क मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कोई कंडीशन को। अभी कोई भी कंडीशन का रिजल्ट ये हो सकता है कि या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि लेट्स से कि ही इज अ गुड क्रिकेटर, राइट। तो मैं किसी एक पर्सन के लिए ये बोल रहा हूँ कि ही इज अ गुड क्रिकेटर। तो या तो वो स्टेटमेंट हो सकता है कि वो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो ये मेरी एक कंडीशन होगी कि मैंने ये कहा है कि वो इज अ गुड क्रिकेटर। अभी ये हो सकता है कि वो स्टेटमेंट या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो अगर वो स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, लेट्स से कि मेरी अभी दो आउटपुट उसके मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एक स्टेटमेंट वन या तो स्टेटमेंट टू। तो ये इस तरीके का सिंटैक्स होता है मेरा ऑपरेटर्स। जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर्स कंसर्न है तो इसमें ऐसा होता है कि या तो अगर मेरी कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो मैं या तो आउटपुट में ऐसा दिखाई दे कि दिस इज ट्रू, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है वो ट्रू दिखाई दे। या तो हो सकता है कि मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ वो रॉन्ग होगी तो वो एज फॉल्स जो है वो दिखाई देगा। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कंपैरिजन जो है वो समझ लेता हूँ मैं कि ए इज ग्रेटर देन बी का कंपैरिजन किया है मैंने और मुझे पता नहीं है कि आउटपुट क्या है, ठीक है। तो अगर a इज ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू होता है तो ट्रू होता है तो मुझे ये पता है कि मेरा a इज ग्रेटर, राइट। अगर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है तो मुझे ये पता है कि b इज ग्रेटर, ठीक है। तो मैं अगर प्रोग्राम में चाहता हूं कि a और b का कंपैरिजन हो और मुझे आउटपुट में ऐसी चीज दिखाई दे जो बड़ी है, तो ऑफ कोर्स अगर a बड़ा होगा तो मुझे a प्रिंट करके दिखाई देगा। या तो अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट दिखाई देती है। तो मुझे इफ एल्स की जगह पे उसका यूज करने से ज्यादा बेटर है कि मैं इस कंडीशन का यूज करूं क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है आउटपुट में प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट है अगर मैं चाहता तो मैं ये भी लिख देता कि a इज ग्रेटर, ये स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। बी के साथ में भी सेम स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि हम कोई कंपैरिजन करते हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कंडीशन है बट दो चीजों का कंपैरिजन है वो, ठीक है। कोई एक कंडीशन को इंप्लाई नहीं करना है, वहां पे मुझे दो कंडीशंस को चेक करनी है, या तो वो ट्रू भी हो सकती है या तो फॉल्स भी हो सकती है। तो मैं तभी टर्नरी ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने समझ लिया तो उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। आई होप कि फॉरवर्ड स्लैश और जो स्टार होता है एस्टेरिक जिसको बोलते हैं उसका यूजेज आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले मेरी स्टेटमेंट जो कमेंट्स होती है उसको मैं स्टार से कवर करता हूँ और जो फॉरवर्ड स्लैश है उसके अंदर क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरी
जो कमेंट्स है मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम में नहीं यूज हो। और ऑफ कोर्स आपने अगर मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस इसका। तो कोई भी प्रोग्राम जो है मेरा मेन से स्टार्ट होगा। मेन लिखने से पहले मैं ये नहीं भूल सकता कि मुझे एक फाइल जो है उसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो मुझे एक हैश सिंबल जो है उसका यूज करना है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड किस फाइल का यूज करूंगा मैं प्रोग्राम में, stdio, बट वो कौन सी हेडर फाइल है मेरी, तो मैं stdio.h का यूज करूंगा, ठीक है। प्रोग्राम में मैंने एक प्रोग्राम में मेन जो प्रोग्राम है वहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और जो प्रोग्राम होता है मेरा, मैं दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखता हूँ कभी भी। और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं दो इनपुट जो है वो यूजर के पास से लूँ और उसका कंपैरिजन हो। मेरा मेन जो फंक्शन है, जिस तरीके का मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने उसका टाइप नहीं लिखा है किस टाइप का है, तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना है प्रोग्राम से, तो मैं रिटर्न जो है 0 कराऊंगा, ठीक है। और अभी मैं प्रोग्राम जो है जैसे कि लिखता हूँ, दो वेरिएबल्स है, जैसे कि ऊपर वाला जो कंपैरिजन है सेम उसी का प्रोग्राम जो है वो हम बनाएंगे। ए और बी दो वेरिएबल्स है मेरा, मेरे ए और बी, उसको मैं प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं डिक्लेरेशन करूंगा तो दो वेरिएबल्स ने एक मेमोरी लोकेशन है पर्टिकुलर, ए और बी ने अपनी आइडेंटिटी के साथ में मेमोरी लोकेशन, थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी लोकेशन में से एक मेमोरी लोकेशन को चूज कर लिया और वहां पे जाके स्टोर हो गई है। आई होप कि ये भी पता होगा कि आपको कि डेटा टाइप जो है हम वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के पहले लिखते हैं। मैं कोई भी वेरिएबल का प्रोग्राम में यूज तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं उसका डिक्लेरेशन नहीं करता हूँ, और डिक्लेरेशन करने के बाद ही मैं यूज कर पाऊंगा प्रोग्राम में। तो मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अभी मैं चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए जिन्होंने मेमोरी कंज्यूम कर ली है, तो उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो यूजर की तरफ से आके असाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना चाहूंगा, एंटर दी values of a and b, ठीक है। तो मैं ये एक यूजर के लिए, यूजर समझ पाए कि किस स्टेप पे उसको जाके जो वैल्यूज है वो एंटर करनी है। तो ये स्टेप जो दिखाई देगा उसके बाद में वैल्यूज जो है एंटर की जाएगी यूजर के थ्रू, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो कोई एक लोकेशन पे जाके स्टोर होनी चाहिए जो कि ए और बी है मेरे प्रोग्राम में। तो %d जो है उसका यूज करूंगा मैं, ठीक है। आई होप आपने पहले भी वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बेटर वे में समझ में आ जाएगा। %a, %b, ठीक है। तो %% का यूज मैं करता हूँ क्योंकि वो मुझे बता के देंगे कि प्रोग्राम में किस जगह पे स्टोर किए गए हैं ए और बी, और जो भी वैल्यूज है मैं ए और बी की लूंगा यूजर के पास से, वो ए और बी में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अभी इस इतने कोड से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ए और बी की वैल्यू जो है वो यूजर से लेने वाला हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि उसका कंपैरिजन हो, तो मैं स्टेटमेंट जो है वो लिख देता हूँ, जैसे कि ए और बी मैंने ले लिए हैं, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सिमम वाला, मतलब मुझे ए और बी के कंपैरिजन में ये चेक करना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है। तो मैं कंपेयर करूंगा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, जैसे कि सिंटैक्स है उसका, तो मैं सेम सिंटैक्स को कॉपी करूंगा और अभी मैं प्रिंट करवाऊंगा या तो ए या तो बी, और इसकी वैल्यू जो असाइन हुई है वो कहाँ हुई है, मैक्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मैक्स वेरिएबल बनाया है तो मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स डिक्लेयर किए बिना मैं यूज नहीं कर पाऊंगा प्रोग्राम में। अभी जैसे कि जो भी कंपैरिजन होगा, जो भी एंड रिजल्ट होगा इस कंपैरिजन का, तो मैं उसको चाहता हूँ वो मैक्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा %d इज d इज मैक्स, ठीक है। तो कोई भी %d मतलब ये जो कंपैरिजन है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इन दोनों में से ए या बी में से, वो जाके मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी। मैक्स वेरिएबल एक मैंने डिक्लेयर किया था, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम में कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहता क्योंकि मेरा मेन जो है, मेन फंक्शन जो है वो कोई टाइप का नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न मैं कराऊंगा नल रिटर्न से कि मेरा फंक्शन जो है, तो उसका रिटर्न टाइप जो है मैंने लिखा है रिटर्न 0, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू जो है वो यहाँ से रिटर्न नहीं करानी है। मैं चाहता तो कोई एक फंक्शन ऐसा भी यूज कर सकता था कि मैं वैल्यू जो है वो रिटर्न कराना चाहूँ, बट मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा है इसके आगे, ओके। और जब मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ प्रोग्राम में से कोई वैल्यू, तो मैं डेटा टाइप लिखूंगा, तो रिटर्न में सिर्फ रिटर्न 0 लिखूंगा और उसको एंड कर दूंगा मैं सेमीकोलन से। फाइल जो है मैंने सेव कर ली है, सेव किया है मैंने, उसको नाम दिया है प्रोग्राम का ternary.c।
तो मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रोग्राम में कोई एरर है क्या। Alt प्लस F5 की जो की होती है वो प्रेस करके देख ली मैंने और सक्सेसफुली रन भी हो रहा है, कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। रन करके देख लेता हूँ। मुझे एक आउटपुट स्क्रीन जो है ब्लैक कलर का जो कंसोल स्क्रीन है, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि मैं ए और बी की वैल्यू जो है वो एंटर करूंगा। ए की वैल्यू जो है वो 2 ले लेता हूँ मैं और बी की वैल्यू जो है वो 3 ले लेता हूँ। 2 और 3 में जो कंपैरिजन है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है तो मुझे आउटपुट में दिखाई देना चाहिए 3 इज मैक्सिमम। तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो दिखाई दे रहा है मुझे 3 इज मैक्सिमम। तो जैसे कि आई होप कि अभी आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि 3 और 2 का कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स, ओके, या तो टर्नरी ऑपरेटर्स, ओके। और मैक्सिमम में वो वेरिएबल ऐसा मैंने डिक्लेयर किया था जिसमें वो वैल्यू जो है स्टोर हो गई थी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं और उनसे शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो की नीड है या कोई पढ़ना चाहता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं आप, या तो आप चाहे फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं इस चैनल के बारे में, ओके। सो टिल देन, बाय, सी यू।